अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 7 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपका है। चैप्टर नंबर 6 तक की आपकी बात हो चुकी थी और वो आपका पिछले सेशन में कंप्लीट हो चुका था, पिछली क्लासेस में। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो इस पे हम बात करेंगे और देखेंगे इसमें क्या टॉपिक्स हैं, उसको ग्रेजुअली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक ऐसे मोशन, ऐसी मूवमेंट की बात हो रही है जो सर्कल से रिलेटेड होगी या रोटेटरी बॉडीज़ होगी जिनकी मूवमेंट रोटेटरी है। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप आएंगे पेज नंबर 109 पर। ठीक है, 108 पे आपकी हेडिंग लिखी हुई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस हेडिंग को आप मार्क करेंगे, ये हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप काम यहाँ से करेंगे। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, it is said to be uniform circular motion. स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। When a body moves in a circular path, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर से मुराद है किसी राउंड जगह पर, किसी घूमने वाली जगह पर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है विथ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड की, यानी उसकी स्पीड में कम ज़्यादा नहीं हो रहा, बल्कि एक उसने कांस्टेंट स्पीड रखी हुई है, उसके हिसाब से अगर बॉडी घूमती है तो हम कहेंगे इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी उस बॉडी की जो हरकत है या मूवमेंट है उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि 7.1 में जाहिर हो रहा है कि एक बॉडी राउंड शेप में घूम रही है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है, इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा ये आपकी आ गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। इसके बाद आपने हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में मूव्स टू पोजीशन पी डैश, पी के बजाय ये कहाँ आ गई, पी डैश पे आ गई। तो मैंने देखा आफ्टर, क्या लिखा हुआ इसने, आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स टू पी डैश। थोड़े से वक्त के बाद ये मूव होके पहुंच गई कहां पर, पी डैश की तरफ। ये देखें, ये लिखा हुआ है पी डैश। तो पी से पी डैश तक पहुंचने में इसने बीच में एक एंगल बनाया। देखें, पी ओ पी, बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये गौर कीजिएगा। आफ्टर स्मॉल इट मूव्स टू पी डैश, द एंगल, एंगल लिखा हुआ है पी ओ पी, ये रहा P, ये रहा O, ये रहा P डैश, P O P डैश एंगल बना है। और थीटा, इसे थीटा भी कह सकते हैं। देखिए P O P है, इसने सेंटर में थीटा भी लिखा हुआ है। सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर में ये बनेगा एंगल। रिप्रेजेंट्स द टर्निंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ये हमें जाहिर करेगा बॉडी की मूवमेंट को, किसमें, टर्निंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल के दौरान। यानी कौन सा इंटरवल, पी से लेके पी डैश तक का जो इंटरवल है, इस दौरान इसमें बनने वाले एंगल है। इट गिव्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर हो गई चीज, ये आ गई आपकी एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। अब आपने हेडिंग लगानी है, हेडिंग लिखनी है आपने यूनिट की। ठीक है, यूनिट की हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे, मैंने क्लियरली मार्क कर रखा है, इसको और से देख लीजिए। यहाँ डिस्प्लेसमेंट पे रोकने के बाद आपका बात खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल आपकी कंसीडर से शुरू होके और आपकी रुक जाएगी कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट पे। 1 2 3 4th लाइन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे रोक दे। फिर आपने यूनिट की हेडिंग लिखनी है। यूनिट की हेडिंग लिख के आपने सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्स इन रेडियन,
दोबारा बता देता हूँ, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर इन रेडियन। मेजर इन के बाद वर्ड लिखेंगे रेडियन, बात खत्म। ठीक है, यह इसका यूनिट आ जाएगा। अब इसके जो अगले टॉपिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ओके, अब हम इसकी बात कर चुके थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इसकी डेफिनेशन की बात हो गई थी, एक्सप्लेनेशन की बात हो गई थी। अब हम इसकी एग्जांपल पे बात आते हैं। कंसीडर अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। फर्ज कीजिए कि एक बॉडी है जो कि रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्किल, किसी सर्किल में, ऑफ रेडियस आर। उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस आर है, जैसा कि हमने फिगर 7.2 में हमें नज़र आ रहा है। क्लियर? 7.2 की फिगर में रेडियस ये रहा, रेडियस आर, यानी जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो होता है वो डायमीटर होता है कंप्लीट, और इसका हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो रेडियस आर की बात हुई। लेट द बॉडी बी एट पॉइंट पी इनिशियली। फर्ज कीजिए कि बॉडी किसी पॉइंट पी पे थी इनिशियली, ये रहा वो पॉइंट पी, इस पे बॉडी इनिशियली मौजूद है। ठीक है, आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स टू पोजीशन पी डैश। पी के बजाय ये कहाँ आ गई? पी डैश पे आ गई। तो मैंने देखा आफ्टर, क्या लिखा हुआ इसने? आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स टू पी डैश। थोड़े से वक्त के बाद ये मूव होके पहुंच गई कहाँ पर? पी डैश की तरफ। ये देखें, ये लिखा हुआ है पी डैश। तो पी से पी डैश तक पहुंचने में इसने बीच में एक एंगल बनाया। देखें, पी ओ पी, बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये गौर कीजिएगा। आफ्टर स्मॉल इट मूव्स टू पी डैश, द एंगल, एंगल लिखा हुआ है पी ओ पी, ये रहा पी, ये रहा ओ, ये रहा पी डैश। पी ओ पी डैश एंगल बना है, और थीटा, इसे थीटा भी कह सकते हैं। देखिए पी ओ पी है, इसने सेंटर में थीटा भी लिखा हुआ है। सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर में ये बनेगा एंगल। रिप्रेजेंट्स द टर्निंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ये हमें जाहिर करेगा बॉडी की मूवमेंट को, किस में? टर्निंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल के दौरान। यानी कौन सा इंटरवल? पी से लेके पी डैश तक का जो इंटरवल है, इस दौरान इसमें बनने वाले एंगल है। इट गिव्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर हो गई चीज? ये आ गई आपकी एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। अब आपने हेडिंग लगानी है, हेडिंग लिखनी है आपने यूनिट की। ठीक है, यूनिट की हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे, मैंने क्लियरली मार्क कर रखा है, इसको और से देख लीजिए। यहाँ डिस्प्लेसमेंट पे रोकने के बाद आपका बात खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल आपकी कंसीडर से शुरू होके और आपकी रुक जाएगी कहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट पे। 1 2 3 4th लाइन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे रोक दे। फिर आपने यूनिट की हेडिंग लिखनी है। यूनिट की हेडिंग लिख के आपने सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्स इन रेडियन। दोबारा बता देता हूं, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर इन रेडियन। मेजर इन के बाद वर्ड लिखेंगे रेडियन, बात खत्म। ठीक है, यह इसका यूनिट आ जाएगा। अब इसके जो अगले टॉपिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 7 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपका है, चैप्टर नंबर 6 तक की आपकी बात हो चुकी थी और वो आपका पिछले सेशन में कंप्लीट हो चुका था, पिछली क्लासेस में। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो इस पे हम बात करेंगे और देखेंगे इसमें क्या टॉपिक्स हैं, उसको ग्रेजुअली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक ऐसे मोशन, ऐसी मूवमेंट की बात हो रही है जो सर्कल से रिलेटेड होगी या रोटेटरी बॉडीज़ होंगी।
जिनकी मूवमेंट रोटेटरी है। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप आएंगे पेज नंबर 109 पर। ठीक है, 108 पे आपकी हेडिंग लिखी हुई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस हेडिंग को आप मार्क करेंगे, ये हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप काम यहाँ से करेंगे। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, it is said to be uniform circular motion. स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। When a body moves in a circular path, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर से मुराद है किसी राउंड जगह पर, किसी घूमने वाली जगह पर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है विथ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड की, यानी उसकी स्पीड में कम ज़्यादा नहीं हो रहा, बल्कि एक उसने कांस्टेंट स्पीड रखी हुई है, उसके हिसाब से अगर बॉडी घूमती है तो हम कहेंगे इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी उस बॉडी की जो हरकत है या मूवमेंट है उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि 7.1 में जाहिर हो रहा है कि एक बॉडी राउंड शेप में घूम रही है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है, इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा ये आपकी आ गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। इसके बाद आपने हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में हम क्या बोलेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालने के बाद हम इसको थोड़ा पॉइंट वाइज कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको पॉइंट्स मार्क करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पढ़ के एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आपका बिगनिंग से स्टार्ट होगा, एट एनी पॉइंट से स्टार्ट होके, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 2 3 4 5 6 लाइन का पहला वर्ड है पॉइंट। इस पर आप इसको रोक दीजिए, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका स्टार्ट होगा इफ़ एट एनी से। इफ़ एट एनी से आपका सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा, जो कि आपका ख़त्म होगा इस फिगर के नीचे लिखा हुआ है सर्किल एट द पॉइंट। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपका यहाँ एंड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने थर्ड पॉइंट को मार्क करना है। थर्ड पॉइंट आपका बिल्कुल इसके आगे से स्टार्ट हो जाएगा, बट एज द बॉडी, यहाँ से स्टार्ट करके पैराग्राफ के एंड पे आ जाएंगे, लिखा हुआ है इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम यहाँ रोक देंगे। क्लियर, ये यहाँ रुक जाएगा। ये आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे। चलें पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड along the tangent to the circle at that point. At any point on the circle, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, घूम रहा है ना ये, तो हर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले डायरेक्शन ये थी, फिर इस तरफ आई तो इस तरफ हो गई डायरेक्शन, फिर थोड़ी सी इधर आई तो इस तरफ हो गई डायरेक्शन। तो आपने देखा वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले इस तरफ थी, फिर इस तरफ हुई, फिर इस तरफ हुई। तो हर थोड़े से फासले के बाद, हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। चूँकि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में या लीनियर मोशन नहीं कर रही, बल्कि सर्कुलर मोशन कर रही है। जब सर्कुलर मोशन होगा तो डायरेक्शन वक्तन फवक्तन चेंज होती रहेगी। ठीक है, अलॉन्ग विद द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अच्छा, सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है, इफ एट एनी पॉइंट अ बॉडी इज मेड फ्री ऑफ फोर्स, अगर बॉडी किसी भी पॉइंट पे फोर्स से फ्री हो जाएगी, इट विल मूव टेंजेंशियल। ओके, if at any point a body is made free of force, it will move tangential to the circle at that point. अगर किसी भी पॉइंट पे बॉडी जो है मेड फ्री ऑफ फोर्स, यानी कि जिस फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है, अगर वो फोर्स हट जाती है, इट विल मूव टेंजेंशियल
टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी टेंजेंशियल हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है आपका, बट एज द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जाहिर बात है बॉडी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे चल रही है, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स जरूर एक्ट कर रही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी बॉडी रोटेटरी मूव करती है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स का दखल होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है जो सर्कल के सेंटर की तरफ टूवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमारे हम एक्सप्लेनेशन में लिख लेंगे। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल पे भी बात करते हैं। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी लेंदी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ।